नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पैसिव वॉइस को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव बनाना सीखेंगे। प्रश्नात्मक वाक्यों को पैसिव में कैसे बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से तब्दील होते हैं। उससे पहले आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसको सीखना होगा। जनरली हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड से बनने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जिक्र करेंगे। तो आपके समक्ष मैंने बना रखा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम कैसे तब्दील करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब बिगिन में होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म। ये मल्टीपल स्ट्रक्चर है, तमाम टेंसेस का इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस को बना सकते हो पैसिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट एंड अदर्स और क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है इंट्रोगेट। एक सेंटेंस मैंने आपके समक्ष रखा, डू यू रिपेयर माई फोन। ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे उसका भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखा है। समझना है कि हेल्पिंग वर्ब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और जो वाक्य जिस टेंस का होगा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से सुनना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी होगी, जो वाक्य में जिस टेंस की होगी वो, प्लस जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनना है वो, उन दोनों के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनना है उसको हम लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम पैसिव को आगे बढ़ाएंगे, बनाएंगे। चलिए इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। डू यू रिपेयर माई फोन, इट इज सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस दिस सेंटेंस। सबसे पहले हमें इसे देखना होगा कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है माई फोन ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होता है इज, आर और एम प्लस V3 में। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना और आपको पता भी होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होता है इज, एम, आर और V3 में। ये जनरल जानकारी के लिए मैंने आपको समझाया है। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, आर, एम में से चूज करना है, कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमारा ऑब्जेक्ट माई फोन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। इज माई फोन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ में रिपेयर दिया हुआ, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होगा। इज माई फोन रिपेयर्ड, बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यू और वापस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना कि इस सेंटेंस को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदला और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ, वापस हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। इज माई फोन रिपेयर्ड बाय यू और वापस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। स्पेशली ध्यान देना, कई स्टूडेंट्स मार्क लगाना भूल जाते हैं, जो मार्क को भूलने से ये सेंटेंस में एरर दर्शाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पैसिव में बदला। आगे और समझते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं और उसको हम सीखते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। अच्छी तरीके से इसको आप रीड करना, समझ लेना, नोट भी कर सकते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेते हैं। इज रमन washing his clothes now। एक्टिव का है। स्टूडेंट्स, ये एक्टिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज से प्रारंभ हुआ है। एक और सेंटेंस लेते हैं,
आर दे लर्निंग पैसिव वॉइस टॉपिक एट दिस टाइम। ये भी एक्टिव का है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉशिंग हमारी मेन वर्ब है। हिज क्लोथ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और नाउ यहाँ टाइम एडवर्बियल है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मार्क है। चलिए इसको बदलते हैं। हिज क्लोथ हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनेगा, और जब इज एम आर को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। टेबल में हमने समझा सीखा अच्छे तरीके से। तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा हिज क्लोथ। जब हिज क्लोथ हमारा सब्जेक्ट है, अब हमें पता है कि ये प्लूरल है, तो इसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो एक बीइंग वर्ब का प्रयोग करते हुए हम पैसिव बनाएंगे। हिज क्लोथ्स आर बीइंग, और वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय रमन और नाउ, ये हमारा पैसिव बना। इस प्रकार से हमने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में तब्दील किया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। चलिए अगली सेंटेंस की ओर चलते हैं। आर दे लर्निंग, आर दे लर्निंग पैसिव वॉइस टॉपिक एट दिस टाइम। चलिए इसमें ऑब्जेक्ट का पता करिएगा। पैसिव वॉइस टॉपिक, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ डियर स्टूडेंट टॉपिक, पैसिव वॉइस टॉपिक ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, और इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज यूज होगी। इज इसको थोड़ा वापस क्लियर करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी हमने। आर को पहले लेना है। आर हिज क्लोथ्स, आर हिज क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय रमन। डियर स्टूडेंट्स वापस ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। आर हिज क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय रमन, इस एरर को ठीक कर लेना। आर दे लर्निंग पैसिव वॉइस टॉपिक एट दिस टाइम, इस सेंटेंस को हम आगे पैसिव में चेंज करते हैं, तो इज से बनेगा इज पैसिव वॉइस टॉपिक, इज पैसिव वॉइस टॉपिक। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, तो पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। इस सेंटेंस को वापस ठीक से समझ लेना। आर बिगिनिंग में होगा, आर हिज क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय रमन नाउ। सेंटेंस को ढंग से समझ लेना। हमने यहाँ पे एरर कर रखा था, हिज क्लोथ्स को पहले लिया था, जबकि वो गलत था। यहाँ पे हम आर पहले रखेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से बनेगा आर हिज क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय रमन नाउ, ये पैसिव बना। और इस सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले इज आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस टॉपिक यहाँ पे सिंगुलर है। इज पैसिव वॉइस टॉपिक बीइंग learn by them at this time। कि स्टूडेंट्स इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने पैसिव में बनाया। लर्निड भी लर्न भी कर सकते हो, लर्नड भी कर सकते हो, दोनों सही है। लर्नड, लर्निड बाय देम, ये दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के पैसिव में चेंज हुए। अगले टेंस में हम चलते हैं। अगला जो टेंस है वो है हैज़ ही नॉट, हैज़ ही नॉट बिल्ट हिज होम। एक दूसरा हमने लिया यहाँ पे, डिड यू बाय योर न्यू
book from market. Was she cleaning her study room? Had she made a beautiful picture? डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष मैंने टेंस की सीक्वेंस वाइज ये सेंटेंस रखे जो हेल्पिंग वर्ब से बिगन है, प्रारंभ है, इसको हम पैसिव में बनाएंगे। हैज़ ही नॉट बिल्ट हिज होम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जिसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है हिज होम, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ रखेंगे। हैज़ हिज होम नॉट बीन built by him, ये हमारा पैसिव बना। अगला टेंस पास्ट का है। डिड यू बाय योर न्यू बुक फ्रॉम मार्केट, इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो योर न्यू बुक ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर है। वॉज योर न्यू बुक, was your new book bought by you from market? इस प्रकार से ये सेंटेंस चेंज होगा। पास्ट सिंपल को हम was were V3 में बदलते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ये भी वाक्य एक्टिव का था जिसको हमने पैसिव में चेंज किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला। वॉज सी क्लीनिंग हर स्टडी रूम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और इसको हम चेंज करते हैं स्टडी रूम, हर स्टडी रूम पूरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये भी सिंगुलर है। वॉज हर स्टडी रूम बीइंग क्लीन बाय हर, इस प्रकार से पैसिव बनेगा। अगला है हैड सी मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, पास्ट परफेक्ट का है। हैड अ ब्यूटीफुल पिक्चर सिंगुलर, हैड अ ब्यूटीफुल पिक्चर बीन मेड बाय हर। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने टेंस के प्रत्येक वाक्य को प्रेजेंट के और पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदला, समझा, चेंज किया स्ट्रक्चर के मुताबिक। हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होगा, प्रारंभ जो हेल्पिंग वर्ब से होगा, तो वो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा, ये ध्यान रखोगे। प्लस इसमें ध्यान देना है क्वेश्चन मार्क प्रत्येक सेंटेंस के पीछे लगाओगे। कई स्टूडेंट्स भूल जाते हैं तो वहाँ पे ये एरर रह जाता है जहाँ नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इंट्रोगेटिव है तो वो वापस इंट्रोगेटिव ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब से, और WH वर्ड से है तो WH वर्ड से। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टेंस है फ्यूचर सिंपल, जिसको हम पैसिव में बदलते हैं, और उसके बाद मॉडल वर्ब को लेते हैं, उसके बाद हम WH वर्ड को किस प्रकार से बदलते हैं। चलिए हम फ्यूचर सिंपल का लेते हैं। विल राज सेव सम मनी नेक्स्ट ईयर।
ये हमारा सेंटेंस है, विल राज सेव सम मनी नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर का है, इसको पैसिव में बदलेंगे, विल सम मनी, ये विल हेल्पिंग वर्ब, सम मनी हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना और उसके बाद हम बी लगाएंगे क्योंकि विल के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, शेव्ड बाय राज नेक्स्ट ईयर। समझ गए होंगे। इस प्रकार से ये फ्यूचर सिंबल का चेंज हुआ। इसी प्रकार से हम एक और फ्यूचर परफेक्ट का लेते हैं, विल दे हैव, will they have passed the exam by next year। डियर स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है जिसको हम चेंज करते हैं तो ये वही वापस विल सेल से है तो विल सेल से बनेगा, यहाँ पे विल और द एग्जाम हमारा सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनेगा, विल द एग्जाम हैव बीन पास्ड बाय देम बाय नेक्स्ट ईयर। समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बने हैं उनको इस प्रकार से चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और टेंस किसमें परित होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए इसको हम चेंज करते हैं। अब आगे हम चलते हैं, यदि मॉडल वर्ब से स्टार्ट है तो किस प्रकार से बनेगा वह भी हम सीख लेते हैं। उसके बाद हम WH वर्ड से किस प्रकार से चेंज करते हैं उसे सीखते हैं। ये सेंटेंस मॉडल वर्ब से बनेगा तो वही मॉडल वर्ब प्लस, ये मैं स्ट्रक्चर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद अदर। और ये क्वेश्चन, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, कैन दे ओपन माई रूम। ये सेंटेंस मैंने रखा एक्टिव का जो मॉडल वर्ब से स्टार्ट हुआ है, मॉडल वर्ब कैन, इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद मेन वर्ब ओपन और ऑब्जेक्ट माई रूम। अब आपको पता है कि कैन से प्रारंभ हुआ है तो वापस मॉडल कैन रखना, ये ध्यान रखना है। जो मॉडल जिससे प्रारंभ होता है उसी मॉडल से वापस सेंटेंस बनेगा। डियर स्टूडेंट, इसका विशेष ध्यान दोगे, जिस मॉडल से बना सेंटेंस होगा उसी मॉडल से बिगनिंग होगा, वापस प्रारंभ वैसी से होगा। तो ये हमारा कैन से प्रारंभ हुआ था, वापस कैन रखेंगे और माई रूम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कैन माई रूम जो सब्जेक्ट बन रहा है, कैन माई रूम बी ओपन बाय देम। इस प्रकार से पैसिव बनेगा। एक और लेते हैं, शुड यू हेल्प हिज ब्रदर। शुड यू हेल्प हिज ब्रदर, इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो वापस यही होगा, शुड हिज ब्रदर बी हेल्प्ड बाय यू। ये थे हमारे मॉडल से बनने वाले सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस और लेते हैं जो मॉडल वर्ब में होगा लेकिन कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा, उसको हम सीखते हैं। ये मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक और सेंटेंस लेते हैं जहाँ फर्स्ट फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म का यूज हो और मॉडल का भी यूज हो, तो कैसे चेंज करेंगे उसको हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मॉडल वर्ब से प्रारंभ होता है वो आपने समझा, सीखा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस जो लेते हैं, एक हम साधारण सा सेंटेंस लेंगे, उसके बाद उसको इंट्रोगेटिव में तब्दील करेंगे जहां मॉडल के बाद V3 का प्रयोग किया गया हुआ। कैसे?
जैसे मैं लिखता हूं कपिल्स फादर should have opened his बैंक अकाउंट। एक साधारण सा वाक्य जिसके अंदर शुड, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है और उसके बाद थर्ड फॉर्म दी होगी, तो किस प्रकार से चेंज होगा इसको आप सीखते हैं। बहुत सिंपल है। कपिल्स फादर के बजाय अब ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बैंक अकाउंट को आगे रखते हैं हम, हिज बैंक अकाउंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना, हिज बैंक अकाउंट। फिर हमारा मॉडल जो है वो शुड का प्रयोग हुआ, शुड हैव, और हैव के बाद बीन का प्रयोग करोगे। ध्यान दोगे, हम पहले शुड के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते थे, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म पहले से दे रखी है और हैव का प्रयोग कर रखा है, तो अपन को बीन जोड़ना है। ये विशेष ध्यान दोगे। यदि इस प्रकार का मॉडल का सेंटेंस आपको मिले तो इस प्रकार से पैसिव चेंज करोगे। हिज बैंक अकाउंट शुड हैव बीन ओपन बाय कपिल्स फादर, बाय कपिल्स फादर। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यदि हेल्पिंग ऑफ से बना हुआ है, शुड आगे है और हैव फिर थर्ड फॉर्म दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें बिन को वही यूज करोगे और मॉडल वर्ब को आगे लोगे। इस प्रकार से साधारण सेंटेंस मैंने आपके समझ रखा है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी तब्दील कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखना है, शुड के बाद यदि हैव और प्लस शुड यानी कोई भी अदर कोई भी मॉडल है, उसके बाद हैव दिया हो, उसके बाद थर्ड फॉर्म दिया है, इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको देखने को मिलता है तो जब आप पैसिव बनाओगे तो जो मॉडल है उसको मॉडल को रखिए, उसके बाद हैव रखिए और उसके बाद बीन का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म करके पैसिव बनाओगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो हैव के बाद बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। और आगे हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम WH वर्ड को किस प्रकार से पैसिव में बदलते हैं वो सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनते थे, तमाम टेंसेस के जिसमें चेंजेस होते थे वो हमने सीखे हैं, और नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से जो WH वर्ड के होंगे उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।